सतयुग त्रेता में भी पृथ्वी घूमती है, परंतु सतयुग त्रेता में बैलेंस रहता है या बैलेंस बिगड़ जाता है। जब द्वापर शुरू होता है तो बैलेंस दो तराजुओं का अचानक बिगड़ जाता है। दो तराजू है पलड़े के, जब बैलेंस बिगड़ता है तो पलड़े जोर से नीचे ऊपर होते हैं कि एक साथ ऊपर हो जाता है, जोर से ऊपर नीचे होते हैं। तो द्वापर शुरू होते ही बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने से जो चंद्रमा का हिस्सा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर कहा जाता है, वो प्रशांत महासागर की धरती पृथ्वी से अलग हो जाती है। जब वो हिस्सा अलग होता है तो उस हिस्से का पानी चंद्रमा के साथ जाएगा या पृथ्वी में चिपक जाएगा? है, चंद्रमा के साथ जाएगा। हाँ, पानी तरल होता है, तो तरल होने के कारण चंद्रमा का पृथ्वी का हिस्सा वो दूर होता है और पानी का हिस्सा प्रशांत महासागर में ही रह जाता है। इसलिए आज वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रमा में पानी नहीं है और पृथ्वी में तो 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। तो बैलेंस बिगड़ने से चंद्रमा का हिस्सा अलग हो जाता है। इसलिए पृथ्वी को ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। इसी से साबित होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा है। जैसे मां के पेट से, गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भ का हिस्सा अलग हो जाता है, ऐसे ही चंद्रमा अलग हो गया और पृथ्वी माता अलग हो गई। वो अर्ध विनाश है। जब भगवान बाप आते हैं तो संपूर्ण विनाश भी होता है। पृथ्वी का पूरा ही बैलेंस बिगड़ जाता है। उस समय चंद्रमा फिर पृथ्वी के साथ ऐड हो जाता है। सूर्य का ही प्रकाश काम करता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। रोशनी ही रोशनी सारी पृथ्वी पर रहती है और पृथ्वी का हिस्सा भारत में ही होता है। सच्चे अर्थों में उस समय भारत कहा जाता है, जो ज्ञान के तंत्र में टिका हुआ होता है। ज्ञान का तंत्र है आत्मिक स्थिति। सभी देवताएं आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, कोई भी देवभान में नहीं होता, अर्थात अज्ञान का नाम निशान नहीं रहता। और किसी पत्ती के ऊपर पानी डालते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर पानी डाला जाता है, ऐसे